हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रेया। आज इस वीडियो में मैं आपको एक 6 महीने के बच्चे के लिए धोती बनाना दिखाऊंगी। मैंने पहले 2 कपड़े लिए जिसकी लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई है 20 इंच। सबसे पहले मैंने इन दोनों कपड़ों को बराबर 3 हिस्सों में मोड़ूंगी। अब एक हिस्सा खोल दे। नीचे से ऊपर तक 5.5 इंच का एक निशान लगाऊंगी। अब मैं 1 इंच दाएं और 1 इंच बाएं की तरफ निशान लगाऊंगी। अब हम एक यू शेप ड्राइंग करेंगे। इस बार मैंने जो मोड़े हुए कपड़े खोले थे उसके कॉर्नर की तरफ से 2 इंच मेजरमेंट कर लूंगी। अब इन हिस्सों को काट ले। जब कटिंग पूरी हो जाए तब मैंने दोनों कपड़ों को अलग अलग कर दूंगी। अलग अलग करने के बाद दोनों कपड़ों को एक ही दिशा में रखूंगी। अगर अब अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे तब ये धोती नहीं बनेगी, इसीलिए उसी दिशा में रखें जैसा मैं दिखा रही हूँ। अब लेस को बॉर्डर लाइन पर लगाएं। अगर आप चाहे तो यहाँ पर दूसरे रंग के कपड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब कपड़े पर लेस लगा रही हूँ। कृपया इसे लगाने के समय 2 बार सिलाई कर दे। अपने दोनों कपड़ों पर लेस लगा ली है। पर हम कपड़े के किनारे से आधा यू शेप में से छोटे करके प्लीट लगाते हुए सिलना है। अगर ध्यान रहे कि सिलने के बाद हाइट का साइज 5 इंच होना चाहिए। कपड़े सिले हुए हैं। दोनों कपड़ों का साइड का साइज 5.5 इंच है। कपड़े की जिस तरफ हमने लेस लगाई है उस तरफ से हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे। इस बार मैंने कपड़े के किए हुए हिस्से को यू शेप के बगल में रख देंगे। वही दूसरी तरफ हाफ राउंड वाले हिस्से को उसके ऊपर रखकर इन दोनों कपड़ों को सील दूंगी। 2 कपड़ों के मामले में एक ही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे दोनों कपड़े सिल गए। सबसे पहले मैंने दोनों कपड़ों को एक ही दिशा में रखूंगी। फिर इसे इस तरह से सिल ले कि यहाँ पर पैंट की तरह कटिंग आ जाए। देखिए, मैं आपको इसे सीधे करके दिखाने जा रही हूँ। यहाँ एक पैंट कटिंग आ गई है। अब मैंने कपड़े के दोनों हिस्सों के दोनों तरफ 1.5 इंच साइज में प्लीट्स देते हुए वेस्ट की तरफ चलेंगे। मुड़े हुए कपड़े के बीच में से दोनों पैंट के जोड़ वाले हिस्से को सील देना चाहिए। इसी तरह इस तरफ भी 1.5 इंच का साइज लेकर कमर की तरफ मोड़ ले। इस दौरान पैंट के जोड़ वाले हिस्से को बीच में रखना चाहिए।
दोनों तरफ सिलाई कर रही हूँ। इस बार मैंने दूसरा कपड़ा लिया जिसका आकार मैंने ली 11 इंच, वो धोती की लंबाई के बराबर होगी। वही दूसरी तरफ मैंने ली धोती का साइज प्लस आधी धोती का साइज यानी कि 17.5 इंच। अब 2 इंच माप कर निशान लगा लें। अब हम बाकी कपड़े को काट देंगे। अब जो मैंने बना रही हूँ उसे और अधिक सुंदर दिखाने के लिए मैं इस हरे रंग के कपड़े के साथ दूसरी गुलाबी रंग के कपड़े समान रूप से सिलूंगी। कपड़ों के 3 तरफ सिलाई करके काटने के बाद हम कपड़े को अंदर से सीधा करके चारों तरफ से सिलाई दे देंगे। जिस कपड़े को हमने पिछली बार सिला था उस तरफ हम कपड़े को 2 बार और मोड़ेंगे और सिलेंगे। अब हम लेस को कपड़े के एक तरफ सिलाई कर देंगे। अब हम कपड़े को 1 इंच साइज में मोड़ते रहेंगे। अब मैं इसे धोती के सामने के भाग की मिडिल में से सील दूंगी। अब मैं धोती के साथ कपड़े का लंबाई भाग सील दूंगी। अब हम धोती का कमर वाला हिस्सा बनाएंगे, मतलब जिसमें हम रस्सी पिरोएंगे। मैंने फिर से कपड़े का 2 टुकड़ा लिए और इसका साइज़ हमारी बनाई हुई धोती की कमर से 2 अंगुल ज़्यादा है। पहले हम दोनों कपड़ों को जोड़ेंगे और फिर दूसरी तरफ से मैं आधा सील दूंगी। यहाँ पर कपड़े को इस तरह मोड़ के बचा हुआ आधा हिस्सा भी सील दूंगी।
जाती है तब इसे इस तरह से मोड़ के और एक बार सील देंगे रस्सी डालने के लिए। अब मैं इसे धोती से जोड़ूंगी। धोती को दिखाए गए अनुसार कपड़े के मिडिल में से सीलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रस्सी लगाने का खाली हिस्सा धोती के सामने की मध्य भाग में होना चाहिए। अब मैं इसे ऐसे ही सील दूंगी। देखिए अब हमारा धोती तैयार है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चाहे तो अपनी छोटी कृष्ण के लिए भी ये धोती आसानी से बना सकती है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय डियर।